सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के जोरी में। आज जो पवित्र आत्मा ने फिर से मुझे गाइड किया और मैं आज वही वचन आपके बीच में लेकर आया हूं। और आज का वचन सुनने के बाद मेरा विश्वास है कि आप बदल जाएंगे और आप अपने अगुओं के अधीन हो जाएंगे। आज का वचन अधीनगी के विषय में है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। आज का वचन जितने लोग सुने, कहीं भी देखें, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और आज का वचन सुनते सुनते ये बदल जाएं और ये 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज जो मैं बाइबल का वचन लेकर आया हूं वो दीनगी के विषय में लेकर आया हूं कि कैसे आपको दीनगी परमेश्वर में आगे लेकर जाती है। और इस विषय में हम सबसे पहले बाइबल की किताब पहला शमूएल और उसका 3 बाब 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब शमूएल एली के पास अधीन रहकर सेवा करता था और फिर परमेश्वर उसकी दीनगी को देखकर परमेश्वर उनसे बात कर रहा है शमूएल से। और इस विषय में पढ़ रहा हूं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखों तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक तब तक बूझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा है। तो वह जाकर लेट गया। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि शमूएल के टाइम परमेश्वर का वचन दर्शन जो था, प्रोफेसी थी, बहुत कम आती थी। और शमूएल एली के अधीन रहकर परमेश्वर के घर में रहकर यहोवा परमेश्वर की सेवा करता था। और यही दीनगी उसे एक नबी बनने का कारण बनी। और परमेश्वर जो है शमूएल से बात कर रहा है। क्योंकि एली के दिन कौन था? शमूएल। काफी लंबे टाइम से ये सेवा कर रहा था। ये छोटा बच्चा था फिर भी सेवा कर रहा था। एली के खुद के बच्चे वचन से बाहर थे, पाप में थे, लेकिन ये छोटा बच्चा शमूएल दीन था, इसीलिए परमेश्वर इनसे बात कर रहा है। और इस वचन से हमें पता चलता है कि दीनगी में रहना कितना जरूरी है। हालेलुया। जैसे ही आप दीनगी से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी बुद्धि का दिमाग जो है वो कम हो जाता है, आपको समझ में नहीं आती करना क्या है। जैसे ही आप दीनगी से बाहर जाते हैं, शैतान आपकी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर सकता है, आपको गलत दिशा में लेकर जा सकता है। ऐसी और भी बहुत सी आयतें हैं जो लोग दीनगी में रहे, परमेश्वर उनको आगे लेकर गया, वो आत्मा में और बड़े तरक्की करने लगे। और जब जब लोग दीनगी से बाहर आए तब लोगों की ब्लेसिंग वो बंद हो गई परमेश्वर की ओर से। जैसे हमने पहले भी बाइबल में पढ़ा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा खुद बपतिस्मा ले रहा है यूहन्ना से। और यूहन्ना बोल रहा है कि तुम मेरे से बड़े हो। और प्रभु यीशु मसीह वो कायदे कानून, दीनगी वाले कायदे कानून पूरे कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल में यह भी लिखा है कि नबियों को दीन रहो तो उसकी जो ब्लेसिंग होगी उसके आप हकदार होते हैं। जैसे ही आप लोग अपने अगुवे की दीनगी से बाहर जाते हैं, वचन से बाहर जाते हैं, तो जो ब्लेसिंग आपके जिंदगी में आपके अगुवे के कारण आपकी जिंदगी में है वो आपके ऊपर नहीं रहती, वो चली जाती है। जो ब्लेसिंग आपके जो नबी, प्रॉफिट, पास्टर जो है उसकी जो ब्लेसिंग
उसके कारण आपकी जिंदगी में वो चली जाती। क्यों? क्योंकि आपने दीनगी से बाहर कदम रखा। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यूसुफ तो था, दीनगी में रहा, राजे की दीनगी में रहा। उसने पुटीफर की पत्नी को सजा नहीं दी जब वो राजा बन गया था। उसकी पत्नी के कारण वो जेल में था, लेकिन जैसे ही वो राजा बना वो फिर दीनगी से बाहर नहीं आया, दीनगी में रहा। वो चाहता तो पुतीफर की पत्नी को सजा दिलवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो राजा के कायदे कानून के अंडर रहा। जो टैक्स थे वो टैक्स जो लेते थे इसराइलियों से, वो लगातार वो टैक्स लगाता रहा। वो बाहर नहीं गया वचन से। कौन? यूसुफ। इसीलिए वो राजा बना। हम बाइबल की किताब में शाऊल की स्टोरी भी हमने पढ़ी हुई है कि कैसे शाऊल अपने अगुवे का इंतजार नहीं करता, सैमुअल का इंतजार नहीं करता, और जो बलि टाइम से पहले दे देता है, परमेश्वर के आगे झड़ा देता है। और बलि के देने के बाद, परमेश्वर के आगे बलि चढ़ाने के बाद सैमुअल आकर उसे बोलता है कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया। और वो भी अपने अगुवे की अधीनगी के जैसे ही बाहर गया, और परमेश्वर सैमुअल के ऊपर प्रकट कर रहा है कि अब तुम्हारा राज नहीं रहेगा। हालेलुया। जब तक शाऊल दीनगी में रहा तब तक परमेश्वर उनके साथ रहा, और जैसे ही वो सैमुअल की दीनगी, अपने अगुवे की, आत्मिक अगुवे की दीनगी से बाहर गया, और परमेश्वर ने बोल दिया अब तुम फेल हो चुके हो, अब तुम्हारा राज्य जो है नहीं बना रह सकता। और परमेश्वर ने शाऊल के बाद दाऊद खड़ा किया। आज भी अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो परमेश्वर को शाऊल की बजाय दाऊद खड़ा करना आता है। उसको पता है किससे कैसा काम लेना है। इसीलिए आप दीनगी में रहें। जब आप दीनगी से बाहर जाते हैं तो आप और ज्यादा मिस्टेक करना शुरू करते हैं, और ज्यादा पाप करना शुरू करते हैं, और ज्यादा वचन के बाहर जाते हैं। जैसे शाऊल ने गुस्से में आकर माफी मांगने के चक्कर में सैमुअल का जो कपड़े खींचने पर उसका कपड़ा लंगोट जो था, चादर जो थी, वो फाड़ दिया था माफी के चक्कर में कि मुझे बचाओ। और फिर परमेश्वर का आत्मा सैमुअल को प्रकट कर रहा है अब तुम्हारा राज्य भी ऐसे ही फटेगा जैसे आपने कपड़े फाड़े हैं। किसके? सैमुअल के। और दाऊद जो था वो शाऊल के दीनगी में रहता था। शाऊल फेल होने के बाद भी परमेश्वर ने दाऊद को राजा खड़ा कर दिया। दाऊद को वो राज्य गद्दी देने की परमेश्वर ने ठान ली थी। वो उसको जो शाऊल के ऊपर मसा था उसकी बजाय परमेश्वर ने दाऊद को मसा कर दिया। फिर भी दाऊद दीनगी से बाहर नहीं आ रहा। और जैसे ही शाऊल को पता चलता है कि ये इसकी तो तरक्की बढ़ रही है, ये तो मेरे से आगे निकल रहा है, वो उसको मारना चाहता था। काफी बार उसने दाऊद को मारने की कोशिश की शाऊल ने, लेकिन हर बार दाऊद उनका सामना नहीं करता था, वो भाग जाता था, छिप जाता था। परमेश्वर ने कई बार शाऊल को उसके हाथों में कर दिया था, लेकिन फिर भी दाऊद उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता था, उसका कोई नुकसान नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के इसके ऊपर मसा था। इसलिए वो डरता था उसके ऊपर, उस शाऊल राजे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता था उसको मारने के लिए। तो वो जानता था कि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। और अब दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है और फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है दीनगी से बाहर जाऊंगा तो मैं भी गिरूंगा। इसलिए जो भी व्यक्ति आज तरक्की कर रहा है, आत्मा बढ़ रहा है, वो दीनगी में रहकर बढ़ सकता है। जब दीनगी से बाहर होगा तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आप दीनगी में रहते हैं तो आप ऐसे पिलर हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। आपके आत्मिक अगुवे की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है। जब आपके आत्मिक अगुवे की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है तो शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता, आपका दुश्मन भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही आप अपने अगुवे की दीनगी से बाहर जाते हैं
तब तब आप मुसीबत देखते हैं, आप संकट देखते हैं। इसलिए अलर्ट रहें। आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं करने वाले हो, वचन पढ़ने वाले हो, उपवास रखने वाले क्यों ना हो, जब तक आप दीनगी में नहीं रहते तब तक आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। ये परमेश्वर का हिसाब है, रूल है, कानून है। और भी बाइबल में बहुत सी आयतें हैं, जिन जिन लोगों ने दीनगी स्वीकार की है वो आगे बढ़े हैं। मूसे के बाद यहोशुआ अधीनगी में रहा और परमेश्वर ने उसको चुना। प्रभु यीशु मसीह का चेला जो था, पतरस था, वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था कि तुम सलीब पर नहीं जाओगे, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे से अलग हो जाओ, दूर चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अधीनगी से बाहर जा रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको शैतान भी बोल दिया था, तुम धरती की तरह सोच रहे हो, आत्मिक तरीके से नहीं सोच रहे हो। जब आप आत्मिक तरीके से सोचते हैं तो आप अपने अगुवे के पास रहते हैं। जब आप धरती के लोगों की बातों सुनते हैं तो आपको परमेश्वर आपके अगुवे के पास नहीं रहने देता। आप अपने अगुवे के पास नहीं रह पाते। ये स्पिरिट का काम है, ये किसी इंसान की मर्जी नहीं है, ये स्पिरिट के काम है। जैसे आदम और हवा जैसे परमेश्वर की बात को तोड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, कायदा कानून तोड़ रहे हैं, और परमेश्वर उनको अपने बगीचे में से बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। अधीनगी में रहकर आपका दुश्मन आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता। आप जब आप दीनगी में रहेंगे आप बदलेंगे। जब आप दीनगी में तोड़ेंगे तब आप मुसीबत को देखेंगे, संकट को अपनी जिंदगी में देखेंगे। कहीं भी बाइबल में पढ़ लें, देख लें, जो भी व्यक्ति दीन रहा उसने बड़ी ब्लेसिंग देखी है। जब व्यक्ति अधीनगी से बाहर गया, अकेला रहा, तब तक वो मुसीबत में फंसा है। जब आप अधीनगी से बाहर चले जाते हैं तब परमेश्वर भी आपकी सपोर्ट नहीं करता, आत्मा भी आप में हक में नहीं करता। परमेश्वर सबसे पहले आपके अगुवे की बात सुनता है, आपकी बाद में सुनता है। अगर आप कलीसिया में हैं तो परमेश्वर सबसे पहले आपके अगुवे की बात सुनेगा, आपकी बात बाद में सुनी जाएगी। और अगर अगुवे और यीशु मसीह की बात की जाए तो यीशु मसीह की बात परमेश्वर सबसे पहले सुनेगा, आपके अगुवे की बात में। हालेलुया। अगर आप ये समझ चुके हैं दीनगी के वचन को, तरक्की करने के लिए आपको दीनगी में रहना पड़ेगा, आत्मा बढ़ने के लिए आपको दीनगी में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका जो अगुवा है एक मोबाइल फोन की तरह, कपड़ों की तरह रोज बदल लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अगुवा एक ही होना चाहिए, एक ही अगुवा को आप फॉलो करेंगे। जो भी आपको आत्मा में सेंस करता है कि ये मेरा अगुवा है, ये मेरा आत्मिक अगुवा है, इसका वचन, इसके परमेश्वर इसके द्वारा जो काम करता है, उस हिसाब से आप उनको अपना आत्मिक अगुवा बना सकते हैं। एक से ज्यादा 2 लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे मूसा और एलिया, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 10 अगुवे की बातें सुने, जब अपने अपने विचार जो होते हैं सहमत नहीं होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कुछ कहीं जाओगे तो आपको कुछ समझ आएगा, एक जगह जाओगे तो आपको और कुछ समझ आएगा, और दूसरी जगह जाओगे तो आपको कुछ और समझ आएगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं आत्मा में आगे कैसे बढ़ूं। इसलिए अलर्ट रहें। जहां परमेश्वर आपसे बात करता है वो लोकेशन, वो स्थान कभी न छोड़ें। परमेश्वर ने जिस जगह पर आपसे बात की है वो जगह, वो लोकेशन आपके लिए उत्तम है। इसलिए अलर्ट रहें, बार बार इधर उधर ना जाएं, जहां आपकी स्पिरिट अलाउ करती वहीं जाएं। मैं किसी शैतान के पीछे जाने की बात नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा हूं।
जहां आप स्पिरिट अलाउ करती है आप उसी चर्च में जाएं। जहां आपको वचन सुनकर शांति मिलती है, आत्मा बढ़ते हैं, वहीं जाएं। हालेलुया। अगर आप बार बार जगह लोकेशन चेंज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी आपने किधर जाना है। आप आत्मा में फेलियर होना शुरू हो जाओगे। अपने अगुवे के अधीन रहें ताकि शैतान आपकी बुद्धि को ऊपर अटैक ना करे। और मेरा विश्वास है कि आज जितना भी आपने वचन सुना है, इस वचन सुनने के बाद आप अपने अगुवे के अधीन रहेंगे ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। आज का वचन आपको, मेरा विश्वास है कि बदल रहा है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता आत्मा जी, आज जिन लोगों ने आज आपका वचन सुना, जे जान चुके हैं, समझ चुके हैं दीनगी कितनी जरूरी है, आज के वचन को सुनने के बाद पिता आत्मा जी इनका मन बदले, बुद्धि बदले, वचन के मुताबिक चलें, ये दीनगी के अंडर रहें। पिता आत्मा जी इनको सही लोकेशन दिखाएं। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। और फिलहाल समय हो चुका है प्रार्थना का। जितने भी लोग कहीं भी वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रार्थना को रिसीव करना, विश्वास करना, आप सभी बीमारियों से चंगे होने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इनको सब बीमारियां छोड़कर जाती रहे। ये जहां कहीं भी हैं चंगे हो जाएं, मौत के मुंह से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मिलता। जितनी भी रसौलियां, पथरियां, वो गायब होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लड के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के साथ। पीलिया, कैंसर, एड्स, टाइफाइड, सब बीमारियां आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लंगड़ापन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आंखें खुलें, जुबान खुलें, कान खुलें यीशु मसीह के नाम। सर्वाइकल आपको छोड़कर जाती, रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाती रहे। अधरंग आपको छोड़कर जाता रहे। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके ऊपर मैं लगाता हूं और सभी बीमारियों से आजाद हो जाओ और आपकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो शादियां होने पाए। जिनकी तलाक स्थिति बनी उनको कैंसिल करता हूं। जिनके बेबी ब्लेसिंग, उनको परमेश्वर का आत्मा बेबी ब्लेसिंग दे और परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि का वरदान दे। जिनके घर मकान नहीं वो बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका कर्ज उतरने पाए यीशु मसीह नाम में। जितने भी आपके ऊपर श्राप हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरी तरह आजाद हो जाए और फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी बुद्धि में डिप्रेशन है वो डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, इनको छू कर अभी चंगा करो यीशु नासरी का। इनके घर के ऊपर मिराकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े मिराकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका घर बदलने पाए यीशु नासरी के नाम में। ये आत्मा से भरने वाले बने, ये वचन के मुताबिक चलने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आजाद घोषित करता हूं यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। जितना लोगों ने आज प्रार्थना को रिसीव किया, आप विश्वास करें आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में नए वचन के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।